नेपाल की राजनीति में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। राजधानी काठमांडू में नए प्रधानमंत्री बालेन शाह ने 15 सदस्यों वाली अपनी नई कैबिनेट का गठन किया है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी ने एक नई मिसाल कायम की है। इस कैबिनेट में कुल 5 महिला मंत्रियों को शामिल किया गया है, जो लगभग 33% प्रतिनिधित्व के बराबर है। नई सरकार के सभी मंत्रियों को रामचंद्र पौडल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। यह शपथ ग्रहण समारोह नेपाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। कैबिनेट में शामिल महिला मंत्रियों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई है। निशा मेहता को स्वास्थ्य मंत्रालय, प्रतिभा रावल को संघीय मामलों, सामान्य प्रशासन और सहकारिता मंत्रालय, सोबिता गौतम को कानून और न्याय मंत्रालय, जबकि रीता बड़ी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। इन नियुक्तियों को महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नेपाल के संविधान में पहले से ही यह प्रावधान मौजूद है कि संसद, कैबिनेट और अन्य सरकारी संस्थाओं में कम से कम 33% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। हालांकि अब तक यह नियम पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया था। पिछली सरकारों में आमतौर पर केवल 1 या 2 महिलाओं को ही मंत्री पद दिया जाता था, जिससे प्रतिनिधित्व का लक्ष्य अधूरा रह जाता था। ऐसे में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की यह पहल न केवल संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है, बल्कि यह एक सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का संकेत भी देती है। जानकारों का मानना है कि इससे सरकार अधिक समावेशी बनेगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। संवैधानिक विशेषज्ञ दिनेश त्रिपाठी ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है। उनके अनुसार जब सरकार में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी होती है तो नीतियां अधिक संतुलित और समावेशी बनती हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता बालेंद्र शाह को हाल ही में नेपाल का 47वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उनके नेतृत्व में बनी यह नई कैबिनेट कई मायनों में खास मानी जा रही है, खासकर महिला प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह कदम नेपाल के अन्य राजनीतिक दलों और भविष्य की सरकारों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। इससे न केवल महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि समाज में लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर नेपाल की नई कैबिनेट देश की राजनीति में एक सकारात्मक बदलाव का संकेत दे रही है। अब यह देखना अहम होगा कि यह पहल जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव डालती है और क्या यह महिलाओं की भागीदारी को अस्थायी रूप से मजबूत कर पाती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।